सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। अरे चलना भी तो जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। तो हेलो एवरीवन, बिग गोल मेकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आशा है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यूपीएससी एंड जेपीएससी एंड अदर एग्जाम्स वाले हमारे साथ बने रहिए, चलते रहिए, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए नए जो हैं, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, और जीके को स्मार्टली ट्रिक्स से वीडियो के दौरान ही याद कर लीजिए। इसकी तो गारंटी है। अब तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 क्वेश्चंस लेकर के प्रेजेंट हूँ। इन क्वेश्चनों में हम लोग आंसर्स को देखेंगे और इस क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मैंने की नोट्स भी तैयार कर रखे हैं जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे। साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। पेन और पेपर ले लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट लगे नोट्स करते जाइए दोस्तों, मजाक नहीं चल रहा है, एग्जाम है आपका। चलिए देखते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ था 1946 में, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो भैया बहुत सा आसान आंसर है। तो इसका आंसर जो है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए की नोट्स जो है हमारे कान में धीरे से क्या कह रहा है, क्या बोला गया है की नोट्स में, चलिए देखते हैं। तो की नोट्स में ये बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके साथ ही साथ सी राजागोपालाचारी जो थे उस समय में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हेड थे। और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति, वो उस समय डिपार्टमेंट ऑफ फूड और एग्रीकल्चर के क्या थे? तो हेड थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। चलिए देखते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जल्दी से देखिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये साथ हमारे साथ में है कि हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल बाय। बे ऑफ बंगाल में हुगली नदी को पायरेसी के लिए यूज कौन करते थे? पायरेसी का मतलब होता है लूट मार, समुद्री डकैती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज जो लोग थे वही ये काम किया करते थे। पोर्तुगीज किनको बोला जाता था? तो पुर्तगाल में रहने वाले लोगों को पोर्तुगीज बोला जाता है। ठीक है, तो पुर्तगाल में जैसे पहला आपको मैं बताते चलूं कि सबसे पहले वास्को डी गामा जो यहाँ पर आए थे वो पोर्तुगीज ही थे, पुर्तगाल से आए हुए थे। तो इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं क्या है इसके की पॉइंट्स। तो देखिए, तो द पोर्तुगीज यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। पोर्तुगीज लोग हुगली नदी को बेस के तौर पर यूज करते थे पायरेसी के लिए। लेकिन 1631 से 1632 के बीच कासिम खान जो शाहजहां के रीजन में गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने इसको बहुत ही हद तक कंट्रोल किया था। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो मोदी स्क्रिप्ट था वो किस तरीके के डॉक्यूमेंट उसमें रखे जाते थे और किनके द्वारा ये यूज किया जाता था। तो पहले तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर जो है वो है मराठास। ठीक है, तो मराठास जो लोग थे वो मोदी स्क्रिप्ट को रखते थे और उनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखते थे। तो किन टाइप के डॉक्यूमेंट्स उनमें होते थे, तो चलिए देख लेते हैं। हमारा जो की पॉइंट है, की नोट्स है, वो मौजूद है। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो की नोट्स है वो हमको क्या कह रहा है? तो इट वॉज मेनली यूज इन मेंटेनिंग द रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड को रखने के लिए इस तरीके के जो स्क्रिप्ट थे उसका यूज मराठा लोग करते थे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़ने हम लोग को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका, द वर्ड आदिवासी, यानी कि आदिवासी जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था? किसने ट्राइबल पीपल्स के लिए आदिवासी वर्ड यूज किया था? तो इसका आंसर है हमारा, जी हाँ आपने सही सोचा होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आदिवासी वर्ड का यूज पहली बार किया था। तो चलिए जानते हैं कि आदिवासी का मतलब होता क्या है। तो उनके अकॉर्डिंग आदिवासी मीन्स प्रिमिटिव पीपल, पिछड़े लोग, प्रिमिटिव पीपल जो लोग होते हैं उनको आदिवासी कहा गया है। जो ट्राइबल लोग होते हैं जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन साबित हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, जोड़ लगा दो। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वारल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज? कौन सा इनमें से यूरोपियन शासक था जिसने लड़ाइयों के जरिए इंडियन प्रिंसेस के साथ लड़ाइयाँ की और बहुत सारे इलाके हड़पने की कोशिश की, अपने टेरिटरीज को बढ़ाया? तो इसका आंसर है आपका
डुप्लेक्स। जी हाँ, ये ऐसे शासक थे जिन्होंने इंडियन प्रिंसेस के साथ बहुत सारी लड़ाइयों में पार्ट लिया और अपने टेरिटरीज को भी बढ़ाया। तो और क्या काम किया था, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे की नोट्स में क्या कह रहा है कि जो डुप्लेक्स था, ठीक है, वो फ्रेंच गवर्नर था, पौंडीचेरी का बन चुका था। ड्यूमास उन्होंने जीते थे, ठीक है, ड्यूमा बन गए थे, ड्यूमा में पार्ट हो गए, ड्यूमा का पार्ट ले लिया था उन्होंने। और उनका जो एम्बिशन था वो ये था कि वो क्या करे, तो वास्ट टेरिटरीज को एक्वायर करे। ठीक है, कहाँ पर, तो इंडिया में फ्रांस के लिए वास्ट टेरिटरीज को इंडिया में बना के रखे। ठीक है, उसके साथ ही इसके इसके पर्पस के लिए उसने क्या करा, तो नेटिव प्रिंसेस के साथ रिलेशन भी बनाए, लड़ाइयाँ भी लड़ी। उसके बाद उन्होंने अपनी आर्मी को भी बनाया, ठीक है, उनका नाम सिपॉय रखा गया। उसके बाद जो फेमस हैदर अली जिनको बोला जाता है, मैसूर में उन्होंने क्या करा था उस समय, जो गवर्नर जनरल थे फ्रेंच टेरिटरी के इंडिया में, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो फ्रेंच एम्पायर है, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश करना ही ड्रीम होगा हमारा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन है वो खत्म होता है, की नोट्स खत्म होते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी मिला होगा, मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर नॉलेज दिया होगा। तो इसी बात पर लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें, क्या पता किसी को इस तरीके के क्वेश्चन की ज़रूरत हो। और हाँ, एग्ज़ाम्स में बने रहने के लिए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको करंट अफेयर्स, इस तरह के जीके और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके वीडियोस लगातार डालते रह रहे हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भरपूर प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि घर में रहिए और बहुत ही अच्छे रहिए। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।